तो पूछ लेना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। आपसे बोला गया है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा वॉल्यूम दे दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ये है वॉल्यूम। और आपसे बोला है बेटा कि हमने 2 क्यूब को ना एक साथ ज्वाइन कर दिया है। मान लीजिए ये पहला क्यूब था और ये हमारा दूसरा क्यूब है बेटा, हमने इस दोनों का किया है ज्वाइन कर दिया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये फिगर 2D में दिख रहा है। 2D में इसलिए दिख रहा है बेटा क्योंकि हम लोग एक प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं, रियल में उसको सामने अपन इमेज के फॉर्म में नहीं लेके आ रहे, वरना फिर आपको दिखता कि ये दोनों ही क्यूब मिलके एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बताओ बच्चों कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ए क्यूब के बराबर, हाँ या ना? ए क्यूब बराबर किसके होगा? 64 के। तो ए क्यूब बराबर किसके होगा बेटा? 4 का क्यूब होगा ये। तो ए का जो वैल्यू होगा ना बेटा, ये आ जाएगा 4 के बराबर। यानी कि मुझे मिल गया है जो साइड का जो वैल्यू है ना बेटा, वो 4 सेंटीमीटर मिल गया है। अब दोनों ही क्यूब को मैंने ज्वाइन किया है, तो भाई यहां से लेके यहां तक जो होगा ना बेटा, ये क्यूबॉइड का लेंथ बनेगा। तो ये भी 4 होगा और ये भी आपकी 4 आवाज नहीं आ रही। अच्छा जस्ट मिनट बेटा, है ना, 1 मिनट आप वेट करेंगे, क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा रुके, अभी ठीक है धे ध्रुविन? यस सर। चलो थोड़ा सा वेट करना है बेटा, कभी कभी कनेक्शन होता है जो अनस्टेबल हो जाता है वाईफाई का। ठीक है, चलो भाई, ये 8 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? लेंथ हो गया। ब्रेड्थ जो होगा ना बेटा, इसका 4 सेंटीमीटर रहेगा, जो भी क्यूब का साइड था वो। और इसका जो हाइट होगा ना बेटा, वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। आप सोच के देखो बेटा, जो क्यूब हम लोग कलर वाले सेम कलर करते हैं ना बेटा एक फेस पे, वैसे वैसे 2 क्यूब को एक साथ ज्वाइन कर दो, बस लेंथ ही बढ़ेगा, ब्रेड्थ और हाइट जो होगा वो दोनों ही सेम रहेगा। यानी कि सेम का मतलब है जो क्यूब का साइज था वो रहेगा। तो यहाँ पर लेंथ हो गया है 8 सेंटीमीटर के बराबर, ब्रेड्थ हो गया है बच्चों 4 सेंटीमीटर के बराबर, और इसका हाइट हो गया है 4 सेंटीमीटर के बराबर। आपसे पूछा गया है बेटा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आई होप सभी को याद होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। ये 2 रहेगा एज इट इज। एल हो गया है 8 के बराबर, बी है 4, बी है 4 के बराबर, एच भी है 4 के इक्वल, एल है 8 के बराबर और एच है 4 के बराबर, है ना बेटा? ये 2 रहेगा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 16 प्लस 32 हो जाएगा। कितना देगा बेटा जल्दी बताइए? 2 इंटू 2 इंटू 80 आ जाएगा। आपको आंसर मिल जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन आ गया अपने पास। दूसरे का मैं फिगर बना देता हूं, आप लोग ट्राई कर लेंगे बेटा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोला गया है आपको सेकंड में, सबके पास एनसीईआरटी होना चाहिए बेटा आपके पास, है ना। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर। अब ये होलो बोल के बेटा आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लैंग्वेज को आपको समझना है बेटा। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर। ध्यान से सुनना भाई, क्या बोला गया है? ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। भाई ये हेमिस्फीयर मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है, ठीक है बेटा, मैंने क्या ड्रॉ कर लिया? पहले हेमिस्फीयर को ड्रॉ कर लिया। अब आपसे बोला गया है माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर, मतलब ये जो वेसल है ना बेटा हेमिस्फीयर के फॉर्म में, जो इसका बेस है, माउंटेड का मतलब इसके ऊपर है क्या? सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, ऐसा वो वेसल है। ध्यान से देखो, ऐसा ये वेसल है, ठीक है बेटा। फिर आपसे बोला जा रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना बेटा? 14 सेंटीमीटर है। तो जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर है ना बेटा, तो ये तो रेडियस अपना आर होगा, है ना। तो ये 2 इंटू आर जो होगा वो हो जाएगा 14 के बराबर, यानी कि आर मुझे मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बेटा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये मुझे रेडियस मिल गया है 7 सेंटीमीटर के बराबर। ये रेडियस जो है ना बेटा, ये हेमिस्फीयर का भी होगा और साथ साथ सिलेंडर का भी होगा, क्योंकि बेस दोनों में क्या है? कॉमन हो जाएगा। ठीक है बेटा। फिर आपसे बोला गया है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट बोला बेटा, मतलब यहां से
यहाँ से इस हेमिस्फीयर के बॉटम से लेके इस सिलेंडर के टॉप तक का जो हाइट है वो कितना दिया है बेटा, ये दिया है 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब एक चीज मैंने आपको सिखाया था बेटा कि हेमिस्फीयर में हाइट और रेडियस दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन होगा ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो फिर अगर मैं आपसे हाइट पूछूं सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया, वेल डन, काफी अच्छा। ठीक है बेटा। फिर आपसे बोला गया फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया बोला है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, इनर सरफेस एरिया ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा इस वेसल का। ध्यान से समझने की कोशिश करना है आपको। देखो बेटा, इनर सरफेस एरिया का मतलब ये वाला एरिया, ये वाला जो अंदर वाला एरिया होगा ना बेटा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और साथ साथ ये जो है ना बेटा अंदर वाला ये वाला, ये हमें चाहिए। यहाँ पर ढक्कन नहीं है बेटा कोई सा भी, इसको कवर करने के लिए कोई भी ढक्कन नहीं है, वरना फिर ये वेसल बन जाएगी। ठीक है। तो जब इनर सरफेस एरिया की बात होगा ना बेटा, तो ये होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा। थोड़ा सा वेट करेंगे बेटा, कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है, वेट करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। हेमिस्फीयर होगा बेटा, प्लस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। सर CSA क्यों, CSA क्यों नहीं बेटा, मुझे ये कर्व वाला ही तो एरिया चाहिए ना, अंदर से जो मुड़ा हुआ पोर्शन होगा वो चाहिए। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग बस इसको सोल्व कर देंगे। देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टॉप पे, ये CS ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा, 2 पाई r स्क्वायर। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होगा बेटा, 2 पाई RH। r यहाँ पर दोनों का ही सेम होगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो 2 पाई r दोनों में कॉमन है, ये बचेगा यहाँ पर r प्लस h। 2 पाई r इंटू आर प्लस h, बिल्कुल सिलेंडर के जैसा हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, वहां पे आपको लॉजिक लगाना है। 2 इंटू 22/7, रेडियस है 7 के बराबर, ये हो जाएगा 7 प्लस 6। हाइट किसका, सिलेंडर का लेना है। ये दोनों हो गया है कैंसिल, आपको मिल जाएगा ये 44, और ये हो जाएगा 44 इंटू 13। क्या रहा बेटा आंसर, जल्दी बताइए। 572। 572। ये अपना आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ ना बेटा, ये हो जाएगा आंसर। यस और नो, जल्दी बोलिए बेटा। यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं बस फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है आपसे, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। ध्यान से सुनना बेटा, इससे पहले जो क्वेश्चन था ना अपना, वहां पर होलो बोल के ना कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया। हमेशा याद रखिए आप, होलो का जब भी जिक्र होगा ना बेटा, तो आउटर रेडियस इनर रेडियस देगा। अगर ये नहीं दिया तो कोई एक रेडियस देके विड्थ आपको जरूर देगा बेटा, हमेशा आप याद रखिए। जब तक इस दो बातों का जिक्र क्वेश्चन में नहीं है, तब तक वो होलो का शेप नहीं बनेगा। समझ आ रही बात बेटा या नहीं आ रही। होलो यहाँ पर बोलने का सेंस ये है कि भाई मेरे पास एक बाउल है जिसका हम थिकनेस मान ले रहे हैं कि नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ठीक है बेटा। तो उस बाउल के ऊपर हमने क्या किया है, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में दूसरा एक वेसल हमने अटैच कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये थोड़ी देखते बेटा बाउल में इनर रेडियस क्या है, आउटर रेडियस क्या है। अगर वैसा कुछ शेप होता जिसमें हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इसके विड्थ को, तो फिर वहां पर इनर रेडियस, आउटर रेडियस या फिर उसके विड्थ के बारे में जरूर बोला जाए। ठीक है बेटा। चलो भाई 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस दे दिया है किसका, कोन का, कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। पहला जो क्वेश्चन था ना बेटा वैसा ही है, बस फर्क ये है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिलेंडर था, अब क्या दिया है, कोन दे दिया है, दूसरा कुछ नहीं बेटा, अब कोन दे दिया है बस, बाकी कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसा बनेगा ये फिगर। ठीक है बेटा।
अब फिर बोला गया है कि रेडियस तो मुझे मिल गया है, ये अपना आर है, रेडियस मुझे मिल चुका है, ठीक है बेटा। और आपसे बोला जा रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, ये हाइट टोटल जो है ना बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट दिया है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, 15.5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोन का हाइट आप बता दीजिए, तो भाई मेरे अभी मैंने बोला है कि हेमीस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसका हाइट होता है, यानी कि ये तो 3.5 है, तो 15.5 कोन का हाइट सर 12 आ जाएगा, है ना बेटा, बहुत बढ़िया दीक्षा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपसे बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टीएसए मुझे चाहिए बेटा, किसका, इस टॉय का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो टीएसए बराबर होगा सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, आया ना। तो जब मैं इसका पीएसए पता करता हूं, जब मैं इसका पीएसए पता करता हूं, तो मुझे मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब यहाँ पर एल सर पहले स्लैंट हाइट भी चाहिए होगी। एग्जैक्टली, एल बराबर आप फाइंड करेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर हाँ प्लस सर एच स्क्वायर से। आर का वैल्यू क्या है बेटा, ये है 3.5 का स्क्वायर होगा ये, प्लस एच, एच किसका लेना है बेटा, एच लेना है 12 आपको सर। कोन का। थोड़ा सा वेट करेंगे, कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। ये कितना देगा बेटा, 144 प्लस 12.25 क्या देगा बेटा ये, 156.25 अच्छा 156.25, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा, सर आंसर सर टोटल 12.5 12.5 है। इसका एल बताइए ये कितना देगा, 12.5 आ रहा है, ओके 125 का ये स्क्वायर रूट होगा, है ना बेटा, अगर मैं डेसिमल को हटा दूं तो, ठीक है बेटा। तो एल मुझे कितना मिल गया है, 12.5 मिल चुका है। बस आप इसमें पुट कर दो बेटा, पुट कर दोगे या नहीं पुट कर दोगे बेटा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हो जाएगा यस बच्चों, सर हो सर कर जाएगा लेंगे, चलो ग्रेट, बहुत ही कर बढ़िया। लेगा सर हो जाएगा। अगर हम उसमें डायरेक्टली ऐसे लिख दे 35.10, नहीं, कैलकुलेशन तो वही होता बेटा, कैलकुलेशन तो वही होता, कोई टेंशन नहीं। अब ये स्क्वायर रूट मेथड से जो 8वीं क्लास में है ना बेटा, उससे आप इसका स्क्वायर रूट पता करोगे, आता है नहीं आता बताओ, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में देखो बेटा, 4th नंबर क्वेश्चन आई थिंक आप लोग ट्राई करोगे बेटा, एक बार कोशिश करना, नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। 4th नंबर नहीं हो रहा, अच्छा चलो 4th नंबर में कर देता हूँ बेटा, ध्यान से देखो बेटा। 4th नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर। भाई ये क्यूब वाले शेप का ब्लॉक है, इसका साइड दे दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। इट्स सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर, ध्यान से सुनना बेटा, ये हमारे पास में ना क्यूब है, ये हमारे पास में क्या है बेटा, ये क्यूब है। और अब इस क्यूब के ऊपर हमने क्या किया है भाई, क्यूब के ऊपर हमने क्या किया बेटा, एक हेमीस्फीयर रखा है, ध्यान से सुनना बेटा, इस क्यूब के ऊपर हमने क्या किया बेटा, हेमीस्फीयर ऐसे रखा है, ऐसे, ये बात इस शेप में होगा कोई, ठीक है बेटा, गॉट इट। अब बोला गया है, नहीं नहीं बेटा गलत हो जाएगा, सिर्फ टॉप वाले फेस पर ही है ना, सिर्फ टॉप वाले फेस पर ही है, 7 सेंटीमीटर है ना, तो मैं बता रहा हूँ साइड है ना बेटा, वो तो मेरी बात सुनो वो डायमीटर हो बोलेगा आपसे 7 सेंटीमीटर मीटर इट्स आर माउंटेड बाई हेमिस्फीयर। बोला बेटा क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इट्स आर माउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, ठीक है भाई, सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, सर 40 और डायमीटर मैं बताता हूँ, डायमीटर आपको बताना है, किसका डायमीटर, किसका डायमीटर, हेमिस्फीयर का। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, साथ साथ आपको इस सॉलिड का ना बेटा सरफेस एरिया बताना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करो बेटा जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। ये देखो बेटा, ये जो आपको सरफेस दिखेगा ना बच्चों, ये वाला जो सरफेस आपको दिखेगा टॉप वाला, ये वाला टॉप वाला, ये तो स्क्वायर के शेप में है, हाँ या ना, किसके शेप में बेटा, स्क्वायर के शेप में है। तो स्क्वायर के शेप में तो इसका टॉप हो गया,
जिसका साइड कितना है भाई? 7 7 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर है। अब ये सोचो बेटा, ये जो इसका जो यहाँ पर बेस है हेमी स्फीयर के लिए, तो सर्कुलर होता है। कैसा होता है बेटा? सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर जब बनेगा ना बेटा, तो ये साइड के ऊपर नहीं रहेगा, ये सर्कल ऐसा होगा। ये जो सर्कल होगा ना बेटा, वो ऐसा होगा। कैसा होगा बेटा? ऐसा होगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा? और इसके ऊपर ना बाहर के तरफ वो हेमिस्फीयर है, इस तरफ से आप मान के चलिए वॉल में हमने चिपकाया। ये बात आ रही, समझ में नहीं आ रही बेटा? यस सर। गॉट इट? यस। अब यहाँ पर जो डायामीटर होगा ना बेटा, इस सर्कल के लिए डायामीटर क्या होगा? जो इसका साइड होगा। 7। यस और नो? तो ये 7 है साइड इसका। तो डायामीटर जो होगा इस हेमिस्फीयर के सर्कुलर पार्ट के लिए, वो हो जाएगा 2 इंटू, सॉरी सिर्फ और सिर्फ 7 होगा। दैट इज द साइड ऑफ द क्यूब। दैट इज द साइड ऑफ द क्यूब। समझ में आ रही बात बेटा? अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस तरह से जो सॉलिड बना है ना बेटा, इस सॉलिड का मुझे क्या चाहिए? इस सॉलिड का मुझे सरफेस एरिया चाहिए। ध्यान से सुनना, जो मैंने क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर पुटअप करा है, तो क्यूब और हेमिस्फीयर दोनों मिलके ये जो पूरा का पूरा बन रहा है ना बेटा, ये पूरा का पूरा, अब इसका मुझे सरफेस एरिया चाहिए। इसका मुझे क्या चाहिए बेटा? पूरा का पूरा सरफेस एरिया चाहिए। ध्यान से सुनना बेटा। अब एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कितने फेस होते हैं क्यूब में, आप बोलेंगे कि सर 6 फेस होते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये तो 6 फेस अगर होते हैं, तो 5 जो फेसेस हैं बेटा, वो तो फ्री है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के सीएसए में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हम लोग फॉर्मूला बता सकते हैं, दैट इज द 2 पाई आर स्क्वायर। दैट इज द 2 पाई आर स्क्वायर, है ना बेटा? प्रॉब्लम कहां पर आएगी बेटा? कि भाई प्रॉब्लम यहां पर आएगी। देखो बेटा, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला एरिया जो मैं रेड से भी मार्क कर रहा हूं, ये एरिया भी ऐड होगा। ये वाला एरिया भी क्या होगा बेटा? स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। यस, बिल्कुल आपने सही बोला है बेटा। एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये जो फेस एक स्क्वायर का होगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये सर्कल का एरिया। तो ये रिमेनिंग जो 4 कोन्स पे, कॉर्नर पे जो अपने पास में जगह बच जाएंगे, स्पेस जो बच जाएगा, उसका मुझे एरिया मिलेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा? तो जब मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया, तो 5 इंटू ए स्क्वायर में लिखूंगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा 5 ऐसे फेसेस हैं जो बिल्कुल फ्री है, उस पे तो क्यूब, सॉरी हेमिस्फीयर है ही नहीं, है नहीं, तो उस 5 फेस का एरिया 5 ए स्क्वायर। ठीक है बेटा? प्लस में लिखूंगा 2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है भाई? आर है 7/2 के बराबर। आर किसके बराबर है बेटा? 7/2 सेंटीमीटर के बराबर है, हाँ या ना बेटा? लेकिन अभी तक काम खत्म हुआ नहीं? खत्म हुआ, क्योंकि ये कॉर्नर वाला एरिया अभी भी आपको दिखेगा बेटा। आप प्रैक्टिकल घर पे करके देख सकते हैं, ये कॉर्नर वाला एरिया कहीं ना कहीं दिखाई देगा, वो भी हमें जरूरत होगा बेटा। तो प्लस में करूंगा ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो बच्चों, गॉट इट? यस हाँ सर। सर। चलो बहुत ही बढ़िया, वेल डन। ये हो जाएगा 5 ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए बेटा कि सर 6 ए स्क्वायर इसमें आ तो गया, पूरे फेस का एरिया आ गया सर, ये तो आपने एक फेस को जबकि कवर किया है सर। तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर सिर्फ पाई आर स्क्वायर आ रहा है। एक पाई आर स्क्वायर, मतलब ये तो सी से 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना बेटा, समझ रही बात? तो कहीं ना कहीं कुछ एरिया घट के बढ़ के वो 6 ए स्क्वायर तो दिया, लेकिन बदले में यहाँ पर देखो उसके रिजल्ट में आपको ये यहाँ पर जो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया है सी से जो है उसमें कमी कर रहा है। समझ में आई बात? तब जाके ये बैलेंस होगा। अब क्या करना है बेटा? वैल्यू पुट करना है। कर देंगे हम लोग वैल्यू को पुट, हाँ या ना? आपके पास ए का वैल्यू है, आपके पास आर का वैल्यू है, बस आपको कैलकुलेट करना है, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। चलेगा बेटा, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, गॉट इट? यस सर। बहुत ही बढ़िया। सिर्फ वैल्यूज को अब इसमें पुट करने हैं बेटा,
दूसरा कुछ भी नहीं करना है और सोल्व करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 में कर दूं या फिर आप लोग करोगे? अच्छा चलो 5 नंबर क्वेश्चन का मैं फिगर बना देता हूं। बोला गया बेटा, ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए वन फेस ऑफ ए क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक। ध्यान से देखो बेटा, ये क्यूब है, ये क्या है बेटा? क्यूब है। ये बिल्कुल पहला वाला जैसा क्वेश्चन था ना बेटा, वही क्वेश्चन है। ये क्यूब है। अब बोला गया है बेटा कि इस क्यूब के ना एक फेस से हमने क्या किया है, इस क्यूब के एक फेस से हमने क्या किया है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबॉइडल ब्लॉक सच दैट द डायामीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर। बेटा डायामीटर, हेमिस्फीयर है यहाँ पर, अंदर की तरफ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, ये डायामीटर इसका एल है। क्या बेटा? डायामीटर इसका एल है। आपको एल और एक के टर्म में बताना होगा। डायामीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एजेस ऑफ द क्यूब, यानी कि साइड और डायामीटर दोनों बराबर है बेटा। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूं। बेटा मान लीजिए जो आप कलर वाला जो क्यूब आप गेम खेलते हैं रोटेट कर करके, है ना बेटा, आप मान लीजिए बिल्कुल वो सॉलिड है। क्या है वो? बिल्कुल सॉलिड है बेटा। ठीक है, मान लो मिट्टी का वो क्यूब है। अब मैंने क्या किया कि जो उसका एक फेस जो बनेगा ना बेटा, मान लीजिए यहाँ पर एक फेस है ये वाला, ये वाला, यहां से मैंने क्या किया है भाई कि ये जो डायामीटर और ये साइड जो आपको बराबर बराबर दिख रहा है, मैंने क्या किया बेटा कि यहां से एक डिप्रेशन हमने बाहर कर लिया है। यहां से एक डिप्रेशन हमने क्या किया बेटा? बाहर कर लिया। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही बेटा? ये वाला हमने वहां से बिल्कुल निकाल लिया ऐसे। मान लो आप हाथ कुछ ऐसा क्यूबॉइडल फॉर्म में रखो, कोई शेप, सीधा एक फेस पे लगाओ और बाहर निकाल लो पूरा का पूरा मिट्टी। अब जो डिप्रेशन दिखेगा ना बेटा वो हेमिस्फीयर के फॉर्म में। और दूसरी बात ये, जो हेमिस्फीयर बना है ना बेटा, उसका जो डायामीटर है वो किसके बराबर है? क्यूबॉइड के साइड के बराबर। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बेटा? नहीं आ रही? बोलो बच्चों, नहीं आ रही समझो बेटा? यस सर, आगे डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग नहीं सॉलिड। सर। आपसे बोला है बेटा जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा ना, आप उसका सरफेस एरिया बताइए। क्या बताना है बेटा? सरफेस एरिया। तो ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो बेटा। ये जो टॉप वाला मुझे जो ये पोर्शन दिखाई देगा, टॉप वाला जो फेस है, इस फेस को देखो तो ये स्क्वायर के फॉर्म में होगा, आया ना? स्क्वायर के फॉर्म में होगा बेटा। और इसका बोला है कि ये जो सर्कुलर आपको दिखाई देगा एलिवेशन, इसका एलिवेशन का मतलब आप देखोगे ऐसे मुंडी से तो उसको बनेंगे एलिवेशन। सामने से देखोगे ना बेटा, उसको बोलते हैं एलिवेशन। ये इंजीनियरिंग में आता है बेटा, एलिवेशन, साइड व्यू, टॉप व्यू, है ना? आपको ड्राइंग में भी पढ़ाया गया होगा। तो ये ऐसा आपको दिखाई देगा बेटा सर्कुलर फॉर्म में, और ये भी एल है। और बोला गया है कि ये जो डायामीटर है वो भी एल ही है, क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया गया। यानी कि ये जो क्यूब का जो फेस था ना बेटा, एक फेस, उसमें ये चीजें तो आएगा, मतलब वो बाकी रह जाएगा बेटा। क्या रहेगा? ये बाकी रह जाएगा, वहां पर मिट्टी वाला पोर्शन आपको दिखेगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बेटा? ये बात आ रही समझ में बेटा? Yes, बोलो बच्चों, sir. नहीं आ रही तो? यस अब अगर सर। मुझे इसका सरफेस Yes, एरिया sir. चाहिए ना बेटा, सरफेस एरिया चाहिए, तो ध्यान से सुनो, ये जो अंदर से धंसा हुआ जो एरिया है ना बेटा, ये अंदर की तरफ, ये क्या होगा? सीएस ऑफ हेमिस्फीयर। अंदर वाला भी एरिया में देख रहा हूँ ना बेटा, समझे? अंदर वाला भी एरिया में देख पा रहा हूँ, तो वो भी सरफेस एरिया में काउंट होगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बेटा? तो ये होगा 5a², यहाँ पर a क्या है बेटा? l के बराबर है, तो 5l² हो जाएगा, प्लस ये होगा बेटा 2πr²। r क्या होगा? l/2 होगा। 5l² प्लस 2πr² हो गया बेटा। r क्या है? l/2 है। प्लस यहाँ पर होगा बच्चों l² माइनस πr² होगा। r क्या है? l/2 है। नहीं समझ में आया क्या बच्चों? बोलो बेटा। यस सर, आगे चलो बहुत ही बढ़िया। ये हो जाएगा फाइनली 6l², और ये हो जाएगा प्लस πl/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 6l², बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे,
आपको मिलेगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। हाँ या ना बेटा? एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 24 एल स्क्वायर, 24 एल स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा? हालांकि ये भी आंसर चलेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है बेटा, प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। पाई का अगर आप वैल्यू रखना चाहे बेटा तो 22/7 पुट कर दीजिए, तब भी आपको आंसर। ठीक है बेटा, अगर आप चाहे तो पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए तो भी आंसर हो जाएगा। गॉट इट? यस और नो? ओके सर। Yes, sir. क्या बेटा? Yes, sir. नहीं, 5 में बेटा, 5 में सिर्फ डायमेंशन दिया गया है, वैल्यू नहीं दिया गया बेटा। समझ में आई बात, नहीं आई बेटा? गॉट इट? हाँ चलो भाई, यस सर। yes sir. अब आप लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू कीजिए, अपन ओवर करते हैं, और अगले क्लास में बेटा सारे बच्चों के एनसीईआरटी ट्राई हो जाने चाहिए, फिर अपन डाउट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई? चलो ओके सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।